वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि डायमंड शेप प्रॉब्लम क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे ट्यूट 66 क्योंकि इस सीरीज का ही हमारा 66 लेक्चर है। ठीक है, जैसा कि आप इस सीरीज को देखते आ रहे हो, हमने यहाँ पर 61 लेक्चर में जाना था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब आप बोलोगे कि सर आज तो हम डायमंड शेप प्रॉब्लम को जानने वाले हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस का जब हम यूज करते हैं तभी हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें यहाँ पर डायमंड शेप प्रॉब्लम को जानने से पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को जानना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ क्लासेस डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास ए है और इसमें अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं। हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है क्लास बी और इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे पास। एक और क्लास है जो कि है क्लास सी और इसमें भी हम कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं। अगेन एक और क्लास यहाँ पर लेते हैं जिससे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अच्छे से जान जाओगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास डी और इसमें भी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर 4 क्लासेस डिफाइन किए या फिर 4 क्लासेस हमने यहाँ पर क्रिएट किए। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास बी को क्लास ए से इनहेरिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लास ए। तो ये जो क्लास बी है वो ए से इनहेरिट हो चुकी है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लास सी को भी क्लास ए से इनहेरिट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, जो क्लास ए है वो पेरेंट क्लास है और उसकी जो 2 चाइल्ड क्लासेस है वो क्लासेस के नेम है क्लास बी और क्लास सी। अब हम यहाँ पर एक नया काम करेंगे, क्लास जो डी है उसको इनहेरिट करेंगे क्लास बी कोमा क्लास सी से। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी क्लास डी है ना उसके पापा कौन है, क्लास बी और सी दोनों, और जो क्लास डी है वो चाइल्ड क्लास है किसकी, क्लास बी और क्लास सी की। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो 4 क्लासेस है। अब ये 4 क्लासेस हैं तो इनके ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए नाम से जो कि है हमारी ए क्लास का ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल बी नाम से है जो कि है हमारा बी क्लास का ऑब्जेक्ट, और एक है सी वो है सी क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड एक और है जो कि है डी और वो है डी क्लास का ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि हमने यहाँ पर 4 क्लासेस क्रिएट की और चारों क्लासेस के एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास ए में कुछ मेथड डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन और मेथड का मेट ले लेता है और जैसा ही मैं यहाँ पर इंटर करूंगा देखिए ये सेल्फ ऑटोमेटिक आ जाता है। ये आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी क्लास के अंदर किसी मेथड को या किसी कंस्ट्रक्टर को या फिर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो सेल्फ में ऑटोमेटिक आता है। ये अभी तक हम अच्छे से रीड कर चुके हैं। अब ये फंक्शन या मेथड हमारा क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है और इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम हमारे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं दिस इज अ मेथड फ्रॉम क्लास ए। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डी से, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं डी डॉट, अगर मैं यहां पर इस मेथड को यूज करूं फॉर एग्जांपल मेट को, ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा आप सोचिए। मैं यहां पर इसको रन करता हूं और पाइथन के इंटरप्रेटर से आपको पूछकर बताता हूं। देखिए ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज अ मेथड फ्रॉम क्लास है। अब इसने ही कहां से लाया और कैसे वर्क किया ये आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी जान चुके हैं, लेकिन मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए ये क्या करेगा, जो हमारी डी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से हमने किसी मेथड को कॉल किया। अब ये जो डी क्लास है ये क्लास इसके अंदर जाएगी, किसके, डी के अंदर, और चेक करेगी कि मेट नाम का कोई मेथड है या कुछ वेरिएबल जो भी हमने उससे मांगा है या एक्सेस करने के लिए परमिशन ली है वो उसके अंदर है या नहीं। अगर है तो वो वहां से लाकर देगा, लेकिन फिलहाल में हमने यहाँ पर डी क्लास में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास कौन सी है, फर्स्ट बी क्लास, तो बी में जाएगा, वहां पर भी इसको नहीं मिलेगा। देन ये जाएगा सेकंड पेरेंट क्लास जो कि है सी, तो सी में भी इसको नहीं मिलेगा। अब देखिए बी में गया, सी में गया, वहां पर भी नहीं मिला, लेकिन सी क्लास इनहेरिट की गई है ए क्लास से, तो वो फिर कहां जाएगा, ए क्लास में, और ये ए क्लास से आपको लाकर दे देगा। अगर मैं इसको यहां पर कॉपी करके क्लास बी में ले आऊं तो क्या होगा, देखिए आपको अब और मजा आएगा। मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ा मॉडिफाई करता हूं और यहां पर बी क्लास करता हूं। अब जो रिजल्ट आएगा वो आप देखना यहां पर क्या आता है, ये रिटर्न करेगा क्लास बी का। क्यों, देखिए इसने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस समझाई,
ये जाता है फर्स्टली डी क्लास में, क्योंकि डी क्लास के ऑब्जेक्ट से आपने कॉल किया तो वो पहले खुद के अंदर सेल्फ का मतलब वही होता है खुद के अंदर, मतलब डी क्लास में जाएगा और चेक करेगा कि यहाँ पर मेट नाम का कोई मेथड है, उसको नहीं मिला। देन वो जाएगा पेरेंट क्लास बी में उसको मिल जाएगा तो वो बी में से आपको प्रिंट करके देगा। अगर बी में नहीं होता तो वो कहाँ जाता है, ए में जाता है। ये हम पहले जान चुके हैं। अगेन मैं इसको यहाँ पर क्या करूं, कॉपी करूं और यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको सी क्लास में भी अगर लिखते हैं कंट्रोल V और यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर अगर मैं सी कर दूं तो अब क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पर सेम रिजल्ट आएगा। अब आप बोलोगे सर अब पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा, क्यों? देखिए जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी रीड कर चुके हैं, यहाँ पर क्या होता है जब भी क्लास डी में कोई वेरिएबल या मेथड उसको नहीं मिलता तो उसको जो आपने फर्स्ट पेरेंट क्लास पास की है, फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट कौन सी दी है बी, तो वो बी में जाकर चेक करेगा। अगर बी में उसको मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलता देन वो जाता सी में। अगर मैं यहाँ पर इनका ऑर्डर चेक कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी कॉमा बी कर दूं, तो अब ये क्या करेगा, पहले जाएगा सी में और चेक करेगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो सी का आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ और ये क्या हो रहा है, ये सी में से आपको रिजल्ट ला कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको अगेन अगर इसको सेम में यहाँ पर डी में भी लिख दूं तो क्या होगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये डी से रिजल्ट ला कर देखा। देखिए यहाँ पर अब जो रिजल्ट आएगा वो डी का आएगा। देखिए दिस इज अ मेथड फ्रॉम क्लास डी। तो ये जो प्रोसेस है इन मल्टीपल इनहेरिटेंस का, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो पहले चेक करता है खुद की क्लास में। अब जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अभी डी का है, तो वो डी के अंदर चेक करेगा कि वो वेरिएबल जो आपने मांगा है या वो मेथड जो आपने मांगी है वो अगर उसको मिल गई तो वो वहीं से रिटर्न कर देगा। अगर वहां नहीं मिलती है देन वो जाएगा अपनी पेरेंट क्लास में, पेरेंट क्लास में भी अगर उसको नहीं मिला तो वो पेरेंट क्लास जिस क्लास से इनहेरिट की गई है वो क्लास उस क्लास में जाएगी और वहां से आपको रिजल्ट ला कर देगी। और अगर सभी जगह उसको नहीं मिला तो वो आपको एरर थ्रो कर देगी कि आप जो मांग रहे हो वो ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट आपके क्लास में आपके प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आएगा। और ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस और इसकी जो प्रोसेस है यही होती है डायमंड शेप प्रॉब्लम। आपसे बोलोगे सर ये डायमंड शेप प्रॉब्लम है, ये तो हम पहले भी सीख चुके थे। बिल्कुल 100% यही होती है डायमंड शेप प्रॉब्लम। होता क्या है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इग्नोर करती है। फॉर एग्जांपल जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप यूज नहीं कर सकते। जावा ने क्लियरली बोल दिया कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज नहीं करोगे। होता क्या है कि जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हो तो जैसा कि अभी हमने डी क्लास है ये एक एक करके यहाँ पर, अभी पाइथन में तो इजी था तो आप समझ गए कि कौन सी क्लास है, ये आपको आउटपुट ला कर दे रहा है। लेकिन जावा में बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जावा ने बिल्कुल आपको मना कर रखा है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज ना करें, बिल्कुल सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करें, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करें, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज ना करें। तो आई होप कि आपको डायमंड शेप प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये डायमंड शेप प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट की गई है, फिर वो दूसरी क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट की गई है। मतलब ऐसा होता है कि पेरेंट की क्लास चाइल्ड है, फिर चाइल्ड से 2-3 क्लास और क्रिएट की गई है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है यही प्रॉब्लम ये क्या करती है, प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है और इसी कंफ्यूजन को बोला जाता है डायमंड शेप प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको डायमंड शेप प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी और आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर कोई प्लेलिस्ट नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बंडल में पाइथन का पूरा कोर्स दिया गया है जिसको आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की गई है जिससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और पाइथन में एकदम बेसिक लेवल से एडवांस तक सीख सकते हो। तो आई होप कि आप इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देखेंगे और सीख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।